हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि हम क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने बात किया था कि किस प्रकार से हेलो एल्केन हेलो एरीन का जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं, हेलो एरीन किसे कहते हैं। उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, उसका क्लासिफिकेशन किस टाइप से था, किसके आधार पे था, उसको हमने डिटेल में डेप्थ में कवर अप किया है। जैसा कि आप पहला लेक्चर देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत डिटेल में समझ में आएगी, ध्यान देना। आज हम बात करने वाले हैं, ध्यान देना। वहाँ पे तो हमने सेपरेटली ये मतलब पैरेलली टॉपिक को कवर अप कर रहे थे, यानी साथ के साथ टॉपिक को कवर अप कर रहे थे। हेलो एल्केन भी हेलो एरीन भी, यानी कि जो हमने उसमें पढ़ाया है उसका इंट्रोडक्शन भी हेलो एल्केन हेलो एरीन का साथ के साथ पढ़ाया था। देन हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन, हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन, दोनों का साथ के साथ ही लेके चला था, ध्यान देना। आज लेकिन हम करने क्या वाले हैं, आज सेपरेट कर दिए हैं टॉपिक को, क्योंकि यहाँ पे हमको समझना क्या है, सेपरेट क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको बनाने की विधि समझना है कि हेलो एल्केन कैसे बनाया जाता है, उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर समझना है, जो कि इसको हमको अलग करके पढ़ना, तब जाकर डिटेल में समझ में आ रहा होगा, ध्यान देना। आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। फर्स्ट ऑफ ऑल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, जान लेते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। आईयूपीएसी फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट्स, हम केवल हेलो एल्केन की आईयूपीएसी नेमिंग की बात करेंगे, ध्यान देना, क्योंकि आपको हम हेलो एल्केन पढ़ा रहे हैं। अगर आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट्स करेंगे, जिससे आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का लेक्चर डेप्थ में बनाए, ध्यान देना। बात करने जा रहे हैं हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की, दैट इज द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसकी हेलो एल्केन की बात करेंगे, ध्यान देना। जब हम बात करते हैं हेलो एल्केन की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की, ध्यान देना, जब हम बात करते हैं हेलो हेलो एल्केन के हेलो एल्केन के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की, तो स्टूडेंट होता क्या है, हेलो एल्केन की जब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो इसका आईयूपीएसी रूल कुछ इस प्रकार से होता है, ध्यान देना। इसका आईयूपीएसी रूल जब हम पढ़ते हैं तो आईयूपीएसी रूल कुछ इस प्रकार से निकल के आता है, हेलो प्लस, ध्यान देना, हेलो हेलो प्लस एल्केन, हेलो प्लस एल्केन, हेलो प्लस एल्केन बराबर हेलो एल्केन। ये इसका क्या है, आईयूपीएसी रूल हुआ करता है, ध्यान से समझना। हेलो प्लस एल्केन, हेलो प्लस एल्केन, यानी कि पहले हम हाइड्रोजन का नाम लिखेंगे, फिर किसका नाम लिखेंगे, एल्केन का नाम लिख रहे होंगे। पहले हाइड्रोजन का नाम लिखेंगे, फिर एल्केन का नाम लिखेंगे, हाँ या ना, पक्का समझ में आया कि नहीं। आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल की तरफ, इसकी हम बात करते हैं, यानी इसका एग्जाम्पल हम लेके समझते हैं कि हेलो एल्केन हेलो एरीन का कैसे हम आईयूपीएफ नेम करते हैं। एग्जाम्पल सिंपल सा लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, जैसे इसका हमको आईयूपीएसी नेमिंग करना है, बहुत सिंपल उदाहरण है, ध्यान देना। करना क्या है, जैसा कि हमने आईयूपीएसी रूल इसका बताया, पहले हेलो यानी कि हेलोजन का नाम लिखेंगे, देन किसका नाम लिखेंगे, एल्केन का नाम लिखेंगे। तो हेलोजन का नाम यहाँ पे क्या है, क्लोरो है, समझ रहे हो, क्लोरो। और यहाँ पे एल्केन क्या है, मेथेन है, तो आईयूपीएसी नेम क्या निकल के आएगा, क्लोरो मेथेन हुआ करेगा, क्लोरो क्लोरो क्लोरोमीथेन हुआ करेगा, हाँ या ना, पक्का। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, आगे हम बढ़ते हैं इसके ऊपर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अगर इसका आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है तो सिंपल क्या करेंगे, सब फर्स्ट ऑफ ऑल समझ रहे हैं, दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, एथेन, समझ रहे हैं, एथेन है, लेकिन आगे क्या लिखेंगे, इसका नाम, आगे किसका नाम लिखेंगे, सेम हेलोजन का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद एल्केन का नाम लिख रहे होंगे, हाँ या ना। पढ़ते हैं, लिखते हैं, यानी क्या है, क्लोरो 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 एथेन, क्लोरो एथेन, पक्का, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, यानी कहने का मतलब इस तरीके से हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर रहे होते हैं किसी भी हेलो एल्केन का। सबसे पहले हाइड्रोजन का नाम लिखते हैं, उसके बाद किसका नाम लिखते हैं, एल्केन का नाम लिख रहे होंगे। जैसे इसमें पहले हमने हाइड्रोजन का नाम लिखा, फिर उसके बाद एल्केन का नाम लिखा है। एल्केन का मतलब मेथेन, एथेन, समझ रहे हो, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, समझ रहे हो, हेप्टेन, नॉनेन, डेकेन, बहुत सारा है। कहने का मतलब ये सब क्या होते हुआ करते हैं, तुम्हारे एल्केन हुआ करते हैं ना, समझ रहे हो। कहने का मतलब इस टाइप से हम हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर कर रहे होते हैं। पहले हाइड्रोजन का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद किसका नाम लिख रहे होते हैं, हेलो एरीन का, यानी कुल मिलाकर पहले हाइड्रोजन का नाम लिखेंगे, फिर एल्केन का नाम लिख रहे होंगे। जैसे यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का नाम लिखा, फिर एल्केन का नाम लिखा। जैसे इसका सिंपल नाम बताना हुआ, सिंपल नाम यानी साधारण नाम, इसका क्या लिखेंगे, साधारण नाम सिंपल है, पहले इसका क्या लिखेंगे, जैसे मिथाइल, इसका क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ये क्या है, सिंपल
नेम क्या है, सिंपल नेम, हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं। इसका जो सिंपल नाम बताना हुआ, इसका सिंपल नाम बताना हुआ, क्या भी बताएंगे, इथाइल, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, हाँ या ना, पक्का। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। इस तरीके से हम इसका नॉमेनक्लेचर कर रहे होते हैं। और सारा हम एग्जांपल देखते हैं इस तरीके से। आपकी बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल दिया गया है। जैसे अगला जो एग्जांपल लेते हैं इस तरीके से, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, Cl, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, Cl। इसका हमको IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले इसमें हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 1 2 3, 3 यानी कि 3 कार्बन। जब 3 कार्बन होंगे तो 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, प्रोपेन लगाते हैं, सिंपल प्रोपेन लगाते हैं, यानी प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, प्रोपेन। उसके बाद तुम्हारा हाइड्रोजन क्या है, क्लोरो है तो 1 क्लोरो प्रोपेन, हाँ या ना, पक्का। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। बात करें 1, IUPAC नेम क्या निकल के आ रहा है, 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन, पक्का। समझ में आया। देखते हैं, अगर इसका तुमको सिंपल नाम लिखना है, ये तो IUPAC नाम रहा, ये क्या है, IUPAC नेम है, ये IUPAC नोमेनक्लेचर है, ध्यान देना। जब सिंपल नाम यानी साधारण नाम इसका क्या लिखते हैं, साधारण नाम कैसे लिखते हैं, सिंपल नाम कैसे लिखते हैं। सिंपल नाम में ध्यान दें, सबसे पहले एल्किल ग्रुप रहेगा, फिर उसके बाद क्या रहता है, फिर उसके बाद क्या रहेगा तुम्हारा, यानी कि उसका हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा, सिंपल। जैसे यहाँ पे लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, हाँ या ना, पक्का। आगे बढ़ते हैं, आगे एग्जांपल लेते हैं इस तरीके, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड। इसको हम यहाँ पे एक फॉर्म में और लिखते हैं, ध्यान देना। इसको हम एक फॉर्म में और लिखते हैं, इसको हम जैसे प्रोपाइल क्लोराइड हुआ, और यहाँ पे ध्यान देना इस तरीके से, जैसे जब हम बात करते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन, इसके अलावा यहाँ पे हम और भी टर्म यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम जब सिंपल नेम लिखते हैं, ध्यान देना, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड यानी लिखा जाता है, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड लिखा करते हैं, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड लिखा करते हैं, ध्यान देना इस तरीके से। अब देखो स्टूडेंट, इसका हम आइसोफॉर्म भी बना सकते हैं, ध्यान रहा, इसका हम क्या बना सकते हैं, आइसोफॉर्म भी बना सकते हैं, इसका हम आइसोफॉर्म भी बना सकते हैं। जैसे CH3 का होल टॉइज CH3 का होल टॉइज CH3 का होल टॉइज CH, सिंपल। अगर हमको इसका IUPAC नाम लिखना होगा, सबसे पहले इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। अब ध्यान देना, IUPAC नाम लिखने के सबसे पहले तुमको नंबरिंग करने में तुमको दिक्कत हो रहा होगा, तो दिक्कत हो रहा है तो सबसे पहले इसको तुम ओपन कर दो। ओपन कैसे करोगे, CH है, यहाँ से CH3, यहाँ से CH3, इस तरीके से CH3 लगा दो ना, 2 CH3 लगे हैं, CH से कितना लगा है, यानी CH3 का होल टॉइज है। होल टॉइज का मतलब कि CH से 2 CH3 जुड़े हैं, 2 मिथाइल जुड़े हैं, तो यहाँ पे 2 मिथाइल जोड़ दिए CH से, सिंगल बॉन्ड Cl, क्लोरीन लगा है, तो नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से इसका नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3, 1 2 3, इस टाइप से इसका नंबरिंग कर देंगे। और नंबरिंग करेंगे तो IUPAC नेम क्या आएगा, इसका IUPAC नेम क्या आएगा, यानी कि 2 क्लोरो 3 कार्बन है, 1 2 3, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, हाँ या ना, पक्का, बढ़िया, समझ में आया। 2 क्लोरोप्रोपेन हुआ करता है। और इसका हम सिंपल नाम लिखते हैं, तो सिंपल नाम कैसे लिखते हैं, सिंपल है, आइसोफॉर्म बना है तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हुआ करता है, हाँ या ना, पक्का, समझ में आया। इस तरीके से हम इसका सिंपल नाम भी लिखते हैं, देन साथ के साथ हम उसका IUPAC नोमेनक्लेचर भी कर रहे होते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या है, अगले एग्जांपल की कहानी क्या है, ध्यान देना। अगले एग्जांपल की कहानी क्या है, ध्यान समझना। अगले एग्जांपल की कहानी कुछ इस प्रकार से है, अगले एग्जांपल की कहानी जो है कुछ इस प्रकार से हुआ करती है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 यहाँ पे क्या लिख दें, Br, इस तरीके से, या Br या क्लोरीन, चाहे जो हमारा मन करे ले सकते हैं, क्लोरीन ही ले लें, क्लोरीन
ले सकते हैं, Br भी ले सकते हैं, सिंपल क्लोरीन, क्योंकि X के स्थान पे जो भी लिख सकते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर करना है आपको। अब सिंपल सबसे पहले इसका क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, जिधर से नजदीक रहेगा 1 2 3 4, यानी कि 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखाएंगे, 1 क्लोरो 4 है तो ब्यूटेन 1 क्लोरो ब्यूटेन हुआ करता है, 1 क्लोरो ब्यूटेन। और इसका सिंपल नाम नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड, हाँ या ना, पक्का। आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड एंड 1 क्लोरो ब्यूटेन हुआ करता है। अगला जो एग्जांपल है, ध्यान देना, इसी का हमको सेकेंडरी फॉर्म बनाना है। ध्यान देना, इसी का हमको क्या करना है, सेकेंडरी फॉर्म बनाना है। इसी का क्या बनाना है, सेकेंडरी फॉर्म बनाना है। सेकेंडरी फॉर्म बनाने के लिए CH3 CHCl, आगे क्या बनना है, CH2 CH3 CH2 देन CH3 CHCl CH2 देन Cl CH3 CHCl देन CH2 देन CH3 हुआ करेगा। अब इसका हमको क्या बनाना है, इसका हमको क्या लिखना है, IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना है, यानी कि इसी को हमने सेकेंडरी फॉर्म बना रहे हैं इसका। ध्यान देना, कर क्या रहे हैं, सिंपल। अब इसका IUPAC नेमिंग करने के लिए नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे, इस तरीके से 1 2, चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, क्योंकि हमारा नजदीक दोनों में वही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिल रहा है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए यहाँ पे इधर क्या लगाएंगे, सबसे पहले किसका नाम लिखना है तुमको, हाइड्रोजन का नाम लिखना है। हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे है, तो 2 क्लोरो, समझ रहे हो, 2 क्लोरो, दूसरे कार्बन में क्लोरीन जुड़ा है तो 2 क्लोरो, और 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन हुआ करता है, 2 क्लोरो ब्यूटेन सिंपल, 2 क्लोरो ब्यूटेन सिंपल। अब इसका हमको सेकेंडरी फॉर्म बनाना है। इसका ये तो रहा IUPAC नेम, ध्यान देना, ये क्या रहा, IUPAC नेम, ये क्या है तुम्हारा, IUPAC नोमेनक्लेचर है, IUPAC नोमेनक्लेचर। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, तुमको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे Cl लगा दिए होते, और यहाँ पे CH2 लगाए होते हैं, यहाँ पे CH3 लगाए होते, ऐसे तुमको ज्यादा अच्छा समझ में आता। ध्यान देना, तो 1 2 नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ध्यान देना, हमेशा जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नजदीक रहेगा, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जिसको प्रतिस्थापी समूह कहते हैं, प्रतिस्थापी समूह में क्लोरीन है तो क्लोरीन इधर से नजदीक मिलेगा। इधर से कैसे मिल रहा है, 1 2 3, तीसरे कार्बन में मिलेगा, इधर से नंबरिंग करेंगे। बट इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो दूसरे कार्बन पे हमारा प्रतिस्थापी समूह मिल जा रहा है, तो इधर से कर रहे हैं 2 3 4 सेम वही IUPAC नेम निकल के आ रहा है। देखो 2 क्लोरो ब्यूटेन, क्योंकि वही चीज यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पे जो तुम्हारा यहाँ पे जो क्लोरीन जुड़ा है किस कार्बन पे जुड़ा है, सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ा है। ध्यान देना, सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ा है, सेकेंडरी मतलब द्वितीय कार्बन पे जुड़ा है। तो द्वितीय कार्बन के कारण इसको बोलते हैं सेकेंडरी SEC, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड कहा करते हैं, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड हुआ करता है, सिंपल, हाँ या ना, पक्का। आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड हुआ करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल बात करते हैं, ध्यान देना, अगला एग्जांपल बात करते हैं, आप लिखते चलेंगे साथ के साथ। सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन के पर है। ध्यान देना, जो क्लोरीन जुड़ा है, जो प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है, यहाँ पे क्लोरीन जो जुड़ा है वो द्वितीय कार्बन पे जुड़ा है। ध्यान देना, सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ा है, समझ रहे हो, सेकेंडरी कार्बन, ये क्या है, सेकेंडरी कार्बन, समझ रहे हो, सेकेंडरी कार्बन मतलब इससे 2 कार्बन अटैच्ड है बगल बगल उसके। जब एक कार्बन रहेगा तो प्राइमरी, 2 रहेगा तो सेकेंडरी, 3 रहेगा तो टर्सरी हुआ करता है, यानी टर्सरी कार्बन हुआ करता है। अगला जो एग्जांपल है, ध्यान देना, अगला जो एग्जांपल है कुछ इस प्रकार से है। अगला इसी का हमको क्या करना है, आइसोफॉर्म बनाना है। इसी का क्या बनाना है, आइसोफॉर्म बनाना है। इसी का क्या बनाना है, आइसोफॉर्म बनाना है। अब आइसोफॉर्म कैसे बनाएंगे, इसका आइसोफॉर्म कैसे बनाएंगे, ध्यान समझना। जैसे बात करें इसका, हम आइसोफॉर्म बनाना है तो आइसोफॉर्म कैसे बनाएंगे, इसका हमको आइसोफॉर्म बनाना है इसी का। अब आइसोफॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 CH3 है, तो इस तरीके से CH3 होल ट्वाइस 2 CH3
देन CH ले रहे हैं, CH3 का होल ट्वाइस CH, और क्या है Cl है, Cl है, देन CH2 है। तो इसको हम अच्छा करके लिखते हैं CH CH2 Cl2, ऐसे लिखेंगे ज़्यादा सही रहेगा। Cl है, दो Cl2 नहीं है, एक ही Cl है। तो हमको क्या करना है, इस तरीके से इसका आइसोफॉर्म बना देना है। ये क्या है, इसका आइसोफॉर्म हुआ करता है। आइसोफॉर्म मतलब आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड हुआ करता है, आइसोब्यूटिल क्लोराइड हुआ करता है। कैसे आइसोब्यूटिल क्लोराइड समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो इस तरीके से जब इसको हम ओपन करते हैं तो आइसो फॉर्म में निकलता है। तो आइसो मतलब कि इस तरीके से, तो CH से दो CH3 इस तरीके से जुड़े हों, कुछ इस तरीके से जुड़ा है CH3 यहाँ पे, और इधर तुम्हारा क्या है CH2 है, देन इधर क्या है Cl है। सिंपल, यहाँ पे क्या बना, आइसोफॉर्म निकल के आता है। अब इसका तुमको आईपीसी नोमेनक्लेचर करना है, सपोज दैट आईपीसी नोमेनक्लेचर करना है। तो आईपीसी नोमेनक्लेचर करने की नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग मान लो इधर से हम कर रहे हैं 1 2 3 1 2 3, सिंपल इस तरीके से नंबरिंग कर देना है। कैसे नंबरिंग की, इधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप तुम्हारा ज़्यादा मोर एक्टिव है, ध्यान देना, मोर एक्टिव मतलब, और जैसे क्लोरो ABCD के हिसाब से किया जाता है, ध्यान देना। जैसे इधर भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नजदीक है, इधर भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नजदीक है, इधर भी प्रत्यावर्ती समूह मेथिल जुड़ा है, इधर क्लोरो जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है। तो नंबरिंग हमेशा वहां से करते हैं जहां से हमको अल्फाबेट पहली बार मिलता है, मतलब अल्फाबेट पहले आता है। ABCD में पहले बार C आएगा तो C लेंगे, क्लोरो क्योंकि पहली बार आ रहा है तो क्लोरो पहले ही आ जा रहा है तो क्लोरो ले रहे हैं। अगर मान लो यम लास्ट में आएगा, समझ रहे हो, यानी कि C के बाद यम आता है तो C पहले लिखते हैं। तो इस तरीके से नंबरिंग इधर से करते हैं। तो 1 2 3, अब 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं तुमको पता ही होगा, प्रोपेन होगा, यानी तीन कार्बन। तो यहाँ पे सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, प्रतिवर्ती समूह का नाम लिखेंगे, 1 क्लोरो 1 क्लोरो इस तरीके से 1 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन हुआ करता है, 1 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन हुआ करता है। सिंपल, इस तरीके से हम इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखे। देन इसका हमने इस तरीके से सिंपल नाम लिखा, आइसोब्यूटिल क्लोराइड हुआ करता है। आइसोब्यूटिल क्लोराइड किस प्रकार से हुआ, सिंपल, हमने यहाँ पे आइसोब्यूटिल क्लोराइड को लिखा था, इसको हमने CH3 को होल ट्वाइस करके लिखा है, CH2 Cl, सिंपल। अब इसी को हमने ओपन करा है, यही चीज को खोल के लिख दिया है, ओपन करके लिखा तो CH से दो CH3 जुड़े हैं, क्योंकि CH3 का होल ट्वाइस CH, दो CH3 है, तो इस तरीके से हमने CH3 को ओपन करके लिखा, देन CH2 देन Cl उससे जुड़ा है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर हमने कर दिया नंबरिंग करके, हाँ या ना, पक्का। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। आगे का एग्जांपल क्या है, ध्यान समझना, आगे का एग्जांपल क्या है, टर्सरी का एग्जांपल, ध्यान देना, इसको टर्सरी बनाना है, इसको टर्सरी का फॉर्म दिया है, ध्यान देना, टर्सरी। अभी हम सेकेंडरी पढ़े हैं, देन टर्सरी का फॉर्म दिया है। ये तुम पढ़ रहे हो हाइलो एल्केन ही पढ़ ही रहे हो, तो देखो टर्सरी फॉर्म दिया है। अगला एग्जांपल क्या है, CH3 का होल थ्राइस होगा, हाँ CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस CCl, CH3 का होल थ्राइस CCl, सिंपल, CH3 का होल थ्राइस CCl। अब इसका हमको क्या करना है, IUPAC नाम लिखना है, देन क्या लिखना है, इसका सिंपल नाम लिखना है। सबसे पहले इसका हमको क्या करना है, इसको खोल देना है, ओपन करो अच्छे से। सी कार्बन से कितने CH3 जुड़े हैं, ध्यान से समझना, 3 CH3 जुड़े हैं, 1 CH3 2 CH3 देन 3 CH3, कार्बन को बीच में लिया, देन उससे 3 CH3 थे, हमने 3 CH3 को लिख दिया इस प्रकार से। क्लोरीन है तो क्लोरीन को लिख देना है, इधर बगल में क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, Cl। अब देखो, अब इसका हमको IUPAC नोमेनक्लेचर सबसे पहले लिखना है, क्या लिखना है, IUPAC नोमेनक्लेचर। अब IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे कैसे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढेंगे, यानी कि इसमें सबसे लंबी कार्बन चेन कौन है, सबसे लंबी श्रृंखला कौन है। अब समझ रहे हो सबसे लंबी श्रृंखला इसमें कौन है, दिख रहा है तुम्हें, देखो 1 2 3 या 1 2 3, समझ रहे हो, यानी कि ये लंबी कार्बन चेन है, ये लंबी कार्बन चेन है, समझ पा रहे हो, ये क्या है, लंबी कार्बन चेन है। तो सिंपल हम यही लेते हैं। तो इस तरीके से चाहे इधर चाहे सीधे सीधे करें चाहे इधर से करें,
सिंपल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एक ही आएगा, समझ रहे हो। आगे देखते हैं। अब आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा, यानी कि दो पे क्या जुड़ा है, पहले दो पे क्लोरो जुड़ा है, 2 क्लोरो, देन 2 मिथाइल, यहाँ पे देखो एक मिथाइल जुड़ा है, 2 मिथाइल, देन 3 कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोपेन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हुआ करता है, हाँ या ना, पक्का। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, एक बार फिर से देखते हैं। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हुआ करता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो कैसे भैया, यहाँ पे 2 पे क्लोरीन जुड़ा है और 2 पे मिथाइल जुड़ा है, तो सबसे पहले क्लोरो क्यों लिखे हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे क्यों क्लोरो लिखे हैं। अभी हमने वही चीज आपको समझाया भी था, क्यों क्लोरो लिखा है, क्योंकि अल्फाबेट देखा जाता है। अल्फाबेट यानी कि जो ABCD पढ़ते हो ना, अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है, कौन आता है, A आता है, B आता है, C आता है, समझ रहे हो। सबसे पहले तो यहाँ पे कौन आ रहा है, C आ रहा है, यानी क्लोरीन, तो C लिखा है 2 क्लोरो, देन यम बाद में आएगा, C के बाद यम आता है, तो बाद में हमने क्या लिखा है, दूसरा अल्फाबेट लिखा है, यानी जो अल्फाबेट पहले आएगा उसको हमको पहले लिखना है, जो अल्फाबेट बाद में आएगा उसको बाद में लिख रहे हैं। इस तरीके से कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर रहे होते हैं। इस तरीके से क्लोरीन पहले आया तो 2 क्लोरो, यम बाद में आ रहा है, यम बाद में आ रहा है, इस तरीके से मिथाइल बाद में आ रहा है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन हुआ करता है। आई होप स्टूडेंट आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा। आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप एग्जाम्पल को करेंगे, हमने मैक्सिमम एग्जाम्पल आपको बताने का प्रयास किया है, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल बताया है ताकि आपको चीजें बहुत क्लियर समझ में आए, ध्यान देना। अब इस तरीके से अगर हमको इसका सामान्य नाम लिखना है, यानी कि जनरल नेम लिखना है, सामान्य नेम लिखना है, तो सामान्य नेम क्या होगा, यानी कि टर्सरी, तृतीयक कार्बन है। कैसे तृतीयक कार्बन है, यानी कि इस कार्बन से 3 मिथाइल जुड़े हैं, इस तरीके से, समझ रहे हो। एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हो, जब 3 कार्बन जुड़े हो उसे क्या बोलेंगे, टर्सरी बोलेंगे। इस तरीके से 3 कार्बन जुड़े हो तो टर्सरी, यानी कि टेट, जिसको हम 3 डिग्री भी बोल सकते हैं। देन टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड हुआ करता है, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड हुआ करता है, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड हुआ करता है, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड हुआ करता है। ये क्या है, इसका सिंपल नेम है, सिंपल नेम है, यानी सिंपल नेम ये है, सिंपल नेम, और ये इसका क्या है, आईयूपीएसी नेम हुआ करता है, सिंपल। इस तरीके से हम इसका आईयूपीएसी नेम पढ़ रहे होते हैं। ये क्या है स्टूडेंट, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हुआ करता है। आगे की कहानी हम बात करते हैं, इसमें आगे का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। आगे हम इसमें बनाने की विधि पढ़ेंगे, ध्यान देना। जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधि क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट। हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधि, हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधि के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, ध्यान देना। हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधि क्या है स्टूडेंट, थोड़ा वहां पर बात करते हैं, ध्यान देना। दैट इज द general methods for the preparation of हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधि। जो हिंदी वाले बच्चे हैं लिख के चलेंगे, हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधि। जो भी रिएक्शन है, ध्यान देना, आपको रिएक्शन लिख कर करना है, रफ पेन लेके बैठ जाएंगे तभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगा, ध्यान देना। अगर इसका अच्छा आनंद लेना चाहते हैं लेक्चर का, तो रफ पेन लेके के बैठेंगे ताकि आपको एक एक रिएक्शन समझ में आए, एक एक रिएक्शन आपको समझ में आएगा। जब आप रफ पेन लेकर के उसको लिखेंगे, नोट करेंगे, तो समझ में आएगा क्लियर। ध्यान, जो पहला है बनाने की विधि में, ध्यान देना, जो पहली विधि है रिएक्शन विद एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विधि पहला जो है रिएक्शन विद एल्कोहल, आप लोग साथ साथ लिखेंगे, रिएक्शन विद एल्कोहल, रिएक्शन विद एल्कोहल बाय द एल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन एसिड, by the action of हाइड्रोजन एसिड, by the action of हाइड्रोजन एसिड, यानी कि हाइड्रोजन अम्लों से एल्कोहल के साथ अभिक्रिया। ध्यान देना, सिंपल है, इसको हिंदी में बोल सकते हैं हाइड्रोजन अम्लों की एल्कोहल के साथ अभिक्रिया।
जिसे यहाँ पे हिंदी में बोला गया है हैलोजन अम्लों की एल्कोहल के साथ अभिक्रिया। हैलोजन अम्लों की एल्कोहल के साथ अभिक्रिया, ध्यान देना, एल्कोहल के साथ अभिक्रिया। हाँ या ना स्टूडेंट, पक्का? आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, इस रिएक्शन को समझते हैं। हैलोजन अम्लों की एल्कोहल के साथ अभिक्रिया, हैलोजन अम्लों की एल्कोहल के साथ अभिक्रिया। सिंपल रिएक्शन विद द एल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड ऑन एल्कोहल, यानी कि रिएक्शन विद द एल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड यानी हैलोजन अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ होगी? एल्कोहल। अब ध्यान देना, इसमें सिंपल कह रहा है, पहले एल्कोहल को लेना है, उसके बाद हमको हैलोजन लेना है, देन हमको प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? तुम्हारा हैलो एल्केन बनाना है, क्योंकि पहले से हम पढ़ रहे हैं हैलो एल्केन बनाने की सामान्य विधि पढ़ रहे हैं। हैलो एल्केन किस टाइप से बनाया जाता है, उसका जनरल मेथड्स क्या है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे ROH, एक सिंपल रिएक्शन लिख रहे हैं इस तरीके से। सॉरी स्टूडेंट अब यहाँ पे ध्यान देना, इस तरीके से ROH ना, सिंपल आर के यानी कि सिंपल एल्कोहल है, और एल्कोहल के साथ साथ यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? हाइड्रोजन, कोई भी HX बनने का क्या, और यहाँ पे जो आप ड्राई ना, यहाँ पे ड्राई मिलाकर के जिसको बोलते हैं डाईहाइड्रेट, जिसको ZnCl2, सिंपल निर्जल ZnCl2 लेते हैं। ध्यान देना, निर्जल एनहाइड्रस जिसको बोल सकते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता क्या है? ध्यान देना, यहाँ से पानी बाहर निकाल देते हैं, पानी बाहर निकाल दिए तो बचा क्या? RX बचा। क्या बचा? हैलो एल्केन। क्या मिला? हैलो एल्केन मिला करता है। और ये क्या है? वाटर। और ये क्या है? एल्कोहल। और ये क्या है? हैलोजन ना, एल्किल हैलाइड जिसको बोल सकते हैं, हैलोजन HX, हैलोजन हुआ करता है। सिंपल इस तरीके से हम इसका क्या लिख सकते हैं? एक सिंपल रिएक्शन लिख रहे होते हैं, यानी कि हैलोजन की, समझ रहे हो, एल्कोहल की हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। एल्कोहल की जब हम हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया पढ़ते हैं तो हम क्या लेते हैं? एल्कोहल लेते हैं, देन उसमें क्या लेते हैं? हैलोजन अम्ल लेते हैं, यानी हैलोजन लेते हैं। हैलोजन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, सिंपल रिएक्शन इस तरीके से, यहाँ से OH, यहाँ से H2O बाहर निकला, पानी बाहर निकल गया, और जो बच रहा है, जो दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या कर दे रहे हैं? लिख दे रहे हैं। सिंपल रिएक्शन है, आपको समझ में आ गया है? ध्यान देना स्टूडेंट, हाँ या ना, पक्का? आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। R के स्थान पे हम यहाँ पे मान लो क्या ले लेते हैं? CH3, यहाँ पे OH प्लस HCl, ZnCl2 की उपस्थिति में चीजें हो रही है तो ZnCl2 लिख रहे हैं। बन क्या रहा है? इस तरीके से CH3Cl एल्किल हैलाइड, यानी कि हैलो एल्केन बन रहे हैं। हैलो एल्केन के बाद यहाँ पे क्या मिल रहा है? H2O। हाँ या ना? पक्का समझ में आता है? ये क्या है? क्लोरोमीथेन हुआ करता है, यानी कि यही क्या है तुम्हारा? हैलो एल्केन। भैया हम हैलो एल्केन ही बनाना सीख रहे हैं, हैलो एल्केन बनाने की सामान्य विधि सीख रहे हैं, तो हैलो एल्केन बन जा रहा है, सिंपल। अब यहाँ पे मान लो इस तरीके से, इसके स्थान पे हम क्या लिख लें? C2H5OH ले लें, ध्यान देना, और इसके हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, एथिल एल्कोहल ले रहे हैं, प्लस HCl इक्वल टू ZnCl2 की उपस्थिति में बन क्या रहा है? सिंपल CH3CH2Cl प्लस H2O। हाँ या ना? पक्का समझ में आता है? इस तरीके से हम हैलो एल्केन को बना रहे होते हैं, इस रिएक्शन को और भी फॉर्म में लिख सकते हैं। इस रिएक्शन को जैसे लिखना है C2H5OH प्लस HCl इक्वल टू ZnCl2 है, समझ रहे हो? ZnCl2 की उपस्थिति में चीजें हो रही है तो बन क्या रहा है? यहाँ से H, यहाँ से OH, समझ रहे हो? इस तरीके से पानी बाहर निकल जा रहा है, H2O बन क्या रहा है? C2H5Cl बना करता है, यानी कि कुल मिलाकर क्या बन रहा है? क्लोरोएथेन। दीज आर दी हैलो एल्केन। इस तरीके से हम हैलो एल्केन को
बनाते हैं, किसके द्वारा? हाइड्रोजन अम्लों के द्वारा। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगला हम बात करते हैं आइडो एल्केन के द्वारा कैसे बनाते हैं। ध्यान देना, आइडो एल्केन के द्वारा, ये एक बार फिर से देख लेंगे। बहुत सिंपल रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है आपको, रिएक्शन को साथ के साथ लिखना है। जैसे ROH प्लस HX, समझ रहे हो? यहाँ से क्या कर रहे हैं, H2O को बाहर निकाल रहे हैं, समझ रहे हो? पानी बाहर निकाल दे रहे हैं, बाकी जो दिखाई दे रहा है उसको हम नोट कर ले रहे हैं। यानी कि यहाँ से हमने H2O को बाहर कर दिया, RX दिखा तो RX को लिख दिया। इस तरीके से इसमें भी H2O को बाहर कर दे रहे हैं, पानी बाहर कर दे रहे हैं, दिखाई क्या दे रहा है? CH3Cl। इसमें क्या कर रहे हैं? सेम वही चीज कर रहे हैं। यहाँ से पानी बाहर कर दे रहे हैं, पानी बाहर कर दे रहे हैं, इस तरीके से दिखाई क्या दे रहा है? CH3CH2Cl। CH3CH2Cl दिखाई दे रहा है तो उसको लिख दे रहे हैं। सेम यहाँ पर भी पानी बाहर कर रहे हैं और यहाँ से C2H5, इधर Cl क्या बना रहा है? हेलो एल्केन बना रहा होगा। यानी कि हेलो एल्केन का मतलब कुल मिलाकर क्लोरो इथेन। आई होप स्टूडेंट आपको चीजें बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। तो आगे हम बात करते हैं, ध्यान देना, आगे हम बात करते हैं फ्रॉम आइडो एल्केन। आइडो एल्केन के द्वारा किस तरीके से हम हेलो एल्केन बना रहे होंगे, हेलो एल्केन बना रहे होंगे किस तरीके से? आइडो एल्केन के द्वारा लिख लेंगे। दूसरा है आइडो एल्केन। स्टूडेंट साथ के साथ आप नोट करेंगे, ध्यान देना, फ्रॉम आइडो एल्केन, फ्रॉम आइडो एल्केन के द्वारा हमको क्या करना है? हेलो एल्केन बनाना होगा। आइडो एल्केन के द्वारा क्या बनाना है हमको? हेलो एल्केन बनाना होगा। यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं, आइडो एल्केन है तो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं। उसके बाद हमारा H3PO4 हुआ करता है, H3PO4 बनता क्या है? ध्यान देना स्टूडेंट्स, बनता क्या है? सिंपल, यहाँ पे बनता क्या है? बना देंगे सिंपल, क्या बनेगा? इस तरीके से यहाँ पे बनाएंगे प्रोडक्ट अब बनाएंगे इस तरीके से। क्या बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट? ध्यान देना, यहाँ पे KH, इस तरीके से KH2, ध्यान देना, KH2PO3, समझ रहे हो? KH2PO3 प्लस क्या निकलेगा? HI निकल के आ रहा होगा, HI निकल के, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड निकला। कैसे यहाँ पे बना? पोटेशियम है 2H PO3, समझ रहे हो? PO3 प्लस यहाँ पे HI, एक H मिलाकर क्या बना लिया? आयोडीन बना ली, HI। KH2PO3 या PO4 ही रहेगा शायद, हमारे ख्याल से यहाँ पे PO4 ही रहेगा, सिंपल वही चीज PO4 ही रहा करेगा। KH2PO4, यहाँ पे H2O दूसरे स्टेप में निकालते हैं, सॉरी स्टूडेंट, H2O दूसरे स्टेप में निकालते हैं सिंपल इस तरीके से। KiH3PO4, KH2PO4 प्लस HI बना करेगा। अब करेंगे क्या? जो हमारा HI बना है उसको उठाएंगे, देन यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? कोई भी इथाइल एल्कोहल, को उठाएंगे इस तरीके से। आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना लिए, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। अब हाइड्रोजन आयोडाइड जो बना उसको क्या करेंगे? रिएक्शन कराएंगे। इसको पहले लिख लेते हैं इस तरीके से, C2H5OH। अब पानी यहाँ से निकालते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट्स, पानी इसमें निकालते हैं, यहाँ से H2O निकाल देंगे। जब H2O निकाल दिए, चाहे इधर लिखें चाहे इधर ही लिखें, तो बनेगा क्या? C2H5I। क्या बना तुम्हारा? समझ रहे हो? आइडो एथेन, सिंपल इथाइल आयोडाइड बना करेगा। इस तरीके से हम ये रिएक्शन लिख सकते हैं, ध्यान देना, आइडो एथेन। अब जो H2O यहाँ लिखे हैं इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, प्लस H2O, तुम्हारी मर्जी, इधर लिखना चाहे उधर लिखो चाहे उधर लिखो, समझ रहे हो? इस तरीके से हम इसका रिएक्शन किए, सिंपल है भैया। C2H5OH आया कहाँ से? कहाँ से रहा है? क्योंकि हम पहले से ही पढ़ रहे हैं आइडो एल्केन के द्वारा क्या करना है, आइडो एल्केन के द्वारा क्या बनाना है? हेलो एल्केन बनाना है। क्या बनाना है? हेलो एल्केन बनाना है। तो सिंपल कर क्या रहे हैं? पहले तो आइडो एल्केन बनाना है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया, हाइड्रोजन आयोडाइड किससे बनाया? पोटेशियम आयोडाइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद द
H3PO4 फास्फोरिक एसिड H3PO4। अब H3PO4 जब रिएक्शन कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड से तो बन क्या रहा है, सिंपल KH2PO4। KH2PO4 कैसे बना, यहाँ से पोटेशियम गया और यहाँ से क्या है, 2 हाइड्रोजन H2PO4 और यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से H, इस तरीके से क्या बना, HI बना, सिंपल बना करेगा। अब इस तरीके से हम HI को इधर ले रहे हैं, देन C2H5OH को ले रहे हैं। इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, आपको हो सकता है ना दिखाई दे। C2H5OH प्लस HI इक्वल टू बन क्या रहा है, C2H5I प्लस H2O। हाँ या ना, पक्का। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं ब्रोमो एल्केन के द्वारा कैसे हम बनाएंगे, ध्यान देना। आगे हम बात करते हैं ब्रोमो एल्केन के द्वारा, फ्रॉम ब्रोमो एल्केन। हाँ या ना, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ब्रोमो एल्केन, यानी ब्रोमो एल्केन के द्वारा कैसे हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, किस तरीके से हम हाइलो एल्केन बनाया करेंगे। फ्रॉम ब्रोमो एल्केन, फ्रॉम ब्रोमो एल्केन। अब देखो ब्रोमो एल्केन के द्वारा कैसे बनाएंगे, तो सेम कहानी वही है। यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से पोटेशियम आयोडाइड लिए थे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, KBr लेंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस यहाँ पे क्या कहानी होगी, H3PO4 की कहानी होगी। H3PO4 की कहानी नहीं होगी, यहाँ पे H2SO4 यूज कर रहे होंगे। KBr प्लस डाइल्यूट H2SO4, ध्यान देना, डाइल्यूट H2SO4 यूज कर रहे होंगे, डाइल्यूट H2SO4 यूज कर रहे होंगे। तो बन क्या रहा होगा, KHSO4 कुछ इस तरीके से। यहाँ पे क्या निकलेगा, एक H एक Br, एक H और एक Br मिला के HBr बना। और यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 यूज कर रहे हैं, ध्यान देना, सिंपल। इस तरीके से तुम्हारा क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिला करेगा। अब जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिल जाएगा फिर हमको क्या करना है, जैसे उसमें कराए थे, एल्कोहल लेना है। एल्कोहल क्या लेना है, एथिल एल्कोहल लेना है, C2H5OH लेना है। इस तरीके से साफ साफ लिखते हैं, C2H5OH लेना है, C2H5OH प्लस HBr इक्वल टू बनेगा क्या, सिंपल क्या बनेगा स्टूडेंट बताएंगे, C2H5Br प्लस H2O। पानी क्या करें हमने बाहर निकाल दिया, इस तरीके से बना क्या, C2H5Br, यानी कि हेलो एल्केन। क्या बना रहे हैं यहाँ पे, हेलो एल्केन बना रहे हैं। इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो एथेन। क्या होगा, ब्रोमो एथेन, सिंपल। इस तरीके से, यानी कि इसमें हमने करा क्या है, यहाँ पे फ्रॉम आयोडो एल्केन के द्वारा बनाया, दूसरा है ब्रोमो एल्केन। ब्रोमो एल्केन में क्या कर रहे हैं, KBr ले रहे हैं। आयोडो एल्केन में क्या ले रहे थे, KI, वहां पे क्या ले रहे थे, KI, यहाँ पे KBr। वहां पे आयोडो एल्केन था, यहाँ पे क्या है, समझ रहे हो, ब्रोमो एल्केन, सिंपल। अब कर क्या रहे हैं, इसमें डाइल्यूट H2SO4 मिला रहे हैं, बट उसमें क्या मिला रहे थे, H3PO4 फास्फोरिक एसिड मिला रहे थे वहां पे, लेकिन यहाँ पे H2SO4 मिला रहे हैं। H2SO4 अम्ल लेते हैं डाइल्यूट में, तो बनता क्या है इस तरीके से, KHSO4 साथ ही लिख देते हैं, KHSO4, यहाँ से Br, यहाँ से H, क्या बना, HBr। HBr हमने लिखा, वही HBr को ले रहे हैं, रिएक्शन में यूज कर ले रहे हैं एथिल अल्कोहल के साथ। तो बन क्या रहा है, हेलो एल्केन बन रहा है। क्या बन रहा है स्टूडेंट, हेलो एल्केन बना करता है, हेलो एल्केन बना हुआ करता है। हाँ या ना, पक्का। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी जो होती है, ध्यान देना, आगे की जो रिएक्शन पढ़ते हैं हम कुछ इस प्रकार से है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन पढ़ रहे होते हैं। ध्यान देना, जिसको हम PX3 लिखें एंड PX4 लिखें ज्यादा अच्छा रहेगा। रिएक्शन विद ना फास्फोरस ट्राइहैलाइड, सिंपल, फास्फोरस ट्राइहैलाइड एंड फास्फोरस पेंटाहैलाइड, PX5 के साथ अभिक्रिया ना, PX5 एंड PX3 के साथ रिएक्शन हमको पढ़ना, के साथ रिएक्शन विद
px3 एंड px5। सिंपल। px3 x के स्थान पे ध्यान देना, x के स्थान पे हम ले सकते हैं क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यूज कर रहे होते हैं, आयोडीन यूज कर रहे होते हैं। सिंपल। जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, सिंपल लेते हैं, जैसे px3 है, px3 प्लस इस तरीके से ROH, अब इसका प्रोडक्ट बनाना है। इससे क्या करना है, हमको प्रोडक्ट बनाना होता है। px3 को हम अल्कोहल से क्रिएट कर रहे हैं, अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान दें, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। जब इस तरीके से रिएक्शन मिले तो सबसे पहले क्या करना है, सिंपल, इसको क्या करना है, P है, P तो दिख ही रहा है इस तरीके से। अब यहाँ पे करना क्या है, ज्यादा कम हो रहा है, ज्यादा कम हो रहा है तो बैलेंसिंग का प्रोसेस कुछ अपनाएंगे। एक्स पहले तो तुम्हारा हेलोल्कीन बनाना है, हेलोल्कीन बनाना है तो हेलोल्कीन पहले बनाओ। सिंपल, हेलोल्कीन बनाओ, हेलोल्कीन बन गया, हेलोल्कीन बन गया। अभी क्या है, पी बच रहा है, पी बच रहा है, पी बच रहा है, उसके बाद एक्स भी बच रहा है, एक्स भी बच रहा है, और आर तो नहीं बच रहा है, आर नहीं बच रहा है, ओएच नहीं बच रहा है, तो इसको यहाँ पे 3 है, इसको 3 से बैलेंसिंग करेंगे, जिससे आपको चीज़ें क्या हो, बहुत क्लियर निकले। यहाँ से 3 से बैलेंस करेंगे तो निकलेगा क्या, निकलेगा क्या, ध्यान देना, निकलेगा क्या। अब कहानी हमको अच्छे से समझ में आएगी, अब कहानी अच्छे समझ में आएगी, यानी कि इधर क्या निकलेगा, इधर क्या निकलेगा, H3 3H, अब PO X H3 PO X2 H3 PO 3 X3 PO3, O भी कितना है, 3, X3 PO3, समझ रहे हो, H3 PO3, H3 PO3। अब इसको भी बैलेंस करना है, इसको भी बैलेंस करना है, 3R 3X, इस तरीके से 3R 3X हुआ करेगा, 3R 3X हुआ करेगा, आया करेगा। सिंपल, इस प्रकार से ध्यान देना कैसे हमने बनाया है। यहाँ पे px3 को अल्कोहल से रिएक्शन कराया है, हमको करना क्या है, सिंपल, हमारे दिमाग में यही बार बार आ रहा है कि हमको हेलो एल्केन बनाना है, हमेशा हेलो एल्केन बनाना है। तो हेलो एल्केन बनाना है, क्योंकि हम हेलो एल्केन जब बनाने की विधि पढ़ रहे हैं तो हेलो एल्केन ही बनाना है, तो RX लिख दे रहे हैं। सिंपल, RX कैसे लिख रहे हैं, यहाँ से R, यहाँ से X, RX मिल रहा है, बच क्या रहा है, बच जो रहा है, यानी कि यहाँ से 3H बच रहा है, तो 3H लिख रहे हैं, इस तरीके से 3H लिख रहे हैं, और बदले में यहाँ पे फास्फोरस बच रहा है, तो हमने फास्फोरस एक ही है, फास्फोरस ध्यान देना एक ही है, तो फास्फोरस एक लिख दे रहे हैं, और ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन को भी पकड़ो और ऑक्सीजन को भी लिखो, और ऑक्सीजन कितना है, 3 है, तो क्या लिख दे रहे हैं, 3H3PO3 लिख रहे होते हैं, यानी कि हमारा रिएक्शन निकल के आ रहा होता है। अब देखो, अब क्या करते हैं, अब हम इसको क्या करते हैं, हेलो एल्केन बनाने के बाद अब इस तरीके से, ये तो ट्राइक्लोराइड यानी px3 के साथ रहा, अब px5 के साथ थोड़ा देख लें, यानी कि यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं PCl5 प्लस 3ROH प्लस 3ROH प्लस 3ROH, तो यहाँ पे क्या बनता है, ध्यान देना, प्लस 3ROH, अगर इसका प्रोडक्ट बनाए तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान देना, यहाँ से R, यहाँ से Cl, क्या बनेगा स्टूडेंट, RCl बनेगा, क्या बनेगा, RCl बनेगा, प्लस और क्या बच रहा है, जो बच रहा है उसको लिख देना है, ध्यान देना, इस तरीके से जो बच रहा है उसको लिख देना है, जो बच रहा है उसको लिख देना है, इसमें 3 लेंगे नहीं, पहली बात, सिंपल, एक से ही काम हो जाएगा, तो एक से ही काम करना है, क्यों 3 लेना है, RCl लिख दे रहे हैं, POCl3, POCl3, समझ रहे हो, POCl3, अभी एक और बच रहा है HCl, तो इस तरीके से हम HCl लिख रहे होते हैं, यानी कि इस तरीके से ये रिएक्शन हो रहा होता है। ध्यान समझना, ये रिएक्शन कैसे हुआ, ये रिएक्शन आखिर हुआ कैसे, यहाँ से हमने क्या किया है, ROH के साथ रिएक्शन कराया है, यहाँ से एक क्लोरीन, यहाँ से R, यानी कि हेलो एल्केन बनाया, RCl बना, RCl बनने के बाद बच क्या रहा है, यहाँ से क्या बच रहा है, फास्फोरस, तो फास्फोरस लिख दे रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऑक्सीजन सिंपल सा POCl3, फास्फोरिक POCl3,
यहाँ से इस तरीके से क्लोरीन 3 बच रहा है, 3 क्लोरीन लिख दे रहे हैं क्योंकि हमको एक क्लोरीन, अभी एक हाइड्रोजन बचा है, एक हाइड्रोजन को पकड़ना है, एक क्लोरीन को पकड़ना है, क्या बना देना है, HCl बना देना है। क्या बना देना है स्टूडेंट, HCl बना देना है, सिंपल HCl बना देना है। अब देखो जरा इस एग्जांपल को हम कोई भी हेलो एल्केन के साथ ट्रीट कराएं तब जाके अच्छा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे ले लें सिंपल C2H5OH प्लस PCl5, इसको रिएक्शन कराएं। अब देखो क्या बनता है, सिंपल। अब उसको हमने क्यों ऐसे लिखा था, ताकि आपको चीजें अच्छी समझ में आए, क्योंकि उधर Cl रहता है, इस तरीके से हम निकाल, जैसे इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, तुमको कम समझ में आए तो इसको ऐसे भी लिखो, जैसे वहाँ पे लिखे हैं, इधर PCl5 लिखो प्लस इधर क्या लिखो C2H5OH लिखो। C2H5OH बनाना क्या है, प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट कैसे बनाना है, अब यहाँ से क्या करना है, हेलो एल्केन निकालना है, यानी कि C2H5Cl प्लस प्लस PO प्लस POCl3 प्लस एक हाइड्रोजन अभी यहाँ का बचा है, और वहाँ से एक क्लोरीन, क्या निकल के आएगा, HCl, सिंपल HCl निकला करेगा, सिंपल। इस तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं, इसका भी एग्जांपल कोई ले, यहाँ पर आप लोग एग्जांपल लेके खूब सारा करेंगे, जिससे रिएक्शन आपका एकदम तैयार हो जाए बढ़िया से। यहाँ पे देखो, जैसे PCl3 प्लस यहाँ से क्या ले लें, C2H5OH, वो भी 3 बन क्या रहा है, 3 C2H5Cl प्लस H3PO3 प्लस H3PO3 बन रहा होता है। हमने कुछ नहीं किया है, केवल X के स्थान पे क्या लिखा है, Cl लिखा है, और R के स्थान पे क्या लिखा है, C2H5 लिखा है, C2H5OH है तो OH, सिंपल। इस तरीके से हम इसका रिएक्शन आसानी से कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, हाँ या ना पक्का, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे जो बढ़ते हैं, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। अगला जो है रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। हाँ या ना, हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट, ध्यान देना, कमेंट्स करके आप बताएंगे। आगे है रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, जिससे हमको पता चले रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला SOCl2, हाँ या ना पक्का। आगे बढ़ते हैं किस प्रकार से, एल्कोहल ही का भी पढ़ रहे हैं, ROH प्लस SOCl2, ROH प्लस SOCl2 बनेगा क्या, RX, यानी कि RCl प्लस SO2 प्लस HCl, हाँ या ना। SO2 कैसे बना, यहाँ से SO2 और यहाँ से Cl, यहाँ से H, क्या निकला, HCl निकला। एक बार फिर से देखेंगे, यहाँ से R है, यहाँ से Cl था, तो RCl हमने आसानी से लिखा क्योंकि हेलो एल्केन बनाना था, हेलो एल्केन बनाया, हाँ या ना पक्का, इस प्रकार से। और इधर क्या है, SO2 लिखा, आगे HCl तो HCl, हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब इसमें हम कोई भी R के स्थान पे एग्जांपल लेके चलते हैं, C2H5Cl या C2H5OH लेके चलें, C2H5OH प्लस SOCl2 इक्वल टू बनेगा क्या, ध्यान देना, C2H5OH प्लस SOCl2 इक्वल टू बनेगा क्या, सिंपल। बार बार वही बना रहे हैं तो आपको भी बना देना है, सिंपल। क्या बनेगा, इस तरीके से C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl, C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl, हमने कुछ नहीं किया है, केवल R के स्थान पे C2H5OH लिखा है, सिंपल। यहाँ पर भी वही आ जा रहा है, हाँ या ना पक्का। आगे इसमें बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इसी को क्या करें, थोड़ा ओपन करके लिख दें, CH3CH2OH प्लस SO2 इक्वल टू क्या बनेगा, और भी एग्जांपल लिख सकते हो, CH3, तो मतलब जितना एग्जांपल करोगे उतना ज्यादा तुमको समझ में आएगा, और खूब सारा एग्जांपल तुम बना के कर सकते हो, एक लिख सकते हो, बहुत सारा एग्जांपल बना सकते हो। क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, Cl प्लस SO2, SOCl2 है, ध्यान देना, SOCl2 है तो SOCl2 लिखेंगे,
SOCl2 SOCl2 इस तरीके से CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl। हाँ या ना? पक्का? आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाते हैं, ध्यान दें। यानी इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे होते हैं। इस प्रकार से हम थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवा रहे होते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट। आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, आगे हम रिएक्शन जो पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन के साथ, यानी हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया में कैसे बना रहा होता है। रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन, रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन, रिएक्शन विद, अभी तक तो हमने एल्कोहल के साथ पढ़ा बहुत सारा मेथड। अब जो है रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया। हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन। अब देखो हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया जब पढ़ते हैं, ध्यान समझना। पहला जो हाइड्रोकार्बन फ्रॉम एल्केन, ध्यान देना, फ्रॉम एल्केन, एल्केन के साथ पहले पढ़ना है। फ्रॉम एल्केन, एल्केन के साथ अभिक्रिया, ध्यान देना। एल्केन के साथ अभिक्रिया यानी जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ध्यान देना। थोड़ा देख ले वीडियो आपका बन रहा है कि नहीं। फ्रॉम एल्केन, हाँ बन रहा है, ध्यान देना। फ्रॉम एल्केन, जब बात करते हैं फ्रॉम एल्केन के साथ अभिक्रिया, तो एल्केन के साथ अभिक्रिया कैसे कराते हैं, सिंपल देखो क्या कराते हैं। अब यहाँ पे करते क्या है एल्केन में, अब एल्केन में सबसे पहले हम सिंपल एल्केन लेते हैं, क्या CH4 प्लस Cl2, CH4 प्लस Cl2 इक्वल टू बनेगा क्या, बनेगा क्या CH3, यानी कि एक ही लाइन में इसका प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं, या तो तोड़ तोड़ के प्रोडक्ट हमारा यही बनेगा CCl4 प्लस HCl, CCl4 प्लस HCl। कैसे बना CCl4 प्लस HCl जरा समझो। और रिएक्शन होती है HNO की उपस्थिति में, यानी लाइट की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, सिंपल। हाँ या ना? पक्का? बढ़ते हैं, समझते हैं कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, ध्यान देना। CH4 प्लस Cl2, इसमें हम क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन से HCl निकालते जाते हैं, HCl निकालते जाते हैं, लास्ट में CCl4 बच जाता है। कैसे देखो, CH4 प्लस Cl2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पे HNO, ध्यान देना, कुल सब में HNO रहेगा, प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, लाइट जिसको HNO बोल रहे हैं। बनेगा क्या CH3Cl प्लस HCl, CH3Cl प्लस HCl। हाँ या ना? पक्का? आगे बढ़ते हैं। अब देखो CH3Cl प्लस HCl, अब इसको उठाओ, इसको लो, CH3Cl प्लस Cl2, H न्यू की उपस्थिति में हो रहा है, लाइट की उपस्थिति में बन क्या रहा है CH2Cl2 प्लस HCl, CH2Cl2 प्लस HCl। हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं इस तरीके से, ध्यान देना। CH2Cl2 प्लस Cl2, खूब सारे Cl निकालते जाओ तो तुमको लास्ट में मिल जाएगा प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा CHCl3 प्लस HCl। हाँ या ना? अभी एक Cl और निकलेगा, CHCl3 प्लस Cl2 H न्यू की उपस्थिति में हो रहा है, ध्यान से समझना। क्या बनेगा CCl4 प्लस HCl। हाँ या ना? पक्का? बढ़ जाते हैं आगे, ध्यान देना। इस तरीके से तुम्हारा क्या बना, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन रहा होता है। और दीज आर द क्लोरोफॉर्म, ये क्या है स्टूडेंट, क्लोरोफॉर्म हुआ करता है, दीज आर द क्लोरोफॉर्म हुआ करता है। ये सभी क्या बने तुम्हारे, हाइलो एल्केन बना करते हैं। यानी सिंपल रिएक्शन है यही, हाइड्रोकार्बन यानी कि फ्रॉम एल्केन से क्या बनाना था, इस तरीके से एल्केन से तुमको बनाना था हेलो एल्केन, तो हमने हेलो एल्केन बनाया। और ये रिएक्शन ध्यान देना, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl जो बनता है, इस तरीके से 4 स्टेप में बन रहा होता है। पहले क्या होता है, CH4 प्लस Cl2 से रिएक्शन कराते हैं, हो क्या रहा है CH4 प्लस Cl2, यहाँ से क्या हो रहा है CH3 प्लस, यहाँ Cl जाकर जुड़ रहा है क्योंकि HCl हमको निकालना है, यहाँ से एक H, यहाँ से Cl, HCl, उस तरीके से यहाँ से एक H, यहाँ से Cl, HCl, यहाँ से एक H, यहाँ Cl, इस तरीके से HCl को निकालते जाएंगे तो लास्ट में क्या बच जाएगा, CCl4 बच रहा होगा। हाँ या ना? पक्का? आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। जितना भी रिएक्शन है स्टूडेंट, अगर आप रफ पेन लेके करेंगे तभी आपको चीजें बहुत डिटेल में समझ में आएगी, ध्यान देना, क्योंकि ये बायोलॉजी नहीं है, ये केमिस्ट्री है, ध्यान देना, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ध्यान देना। आगे हम बात करने जा रहे हैं एल्केन की, बात करते हैं एल्केन के द्वारा, ध्यान देना। फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन,
एल्कीन के साथ अब फिर ये बात कर रहे हैं फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन ध्यान देना, एल्कीन में भी पहला जो एल्कीन ले रहे हैं सिमेट्रिकल एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दीज आर द एथिलीन, जिसको एथाइलिन भी बोलते हैं। एथाइलिन, एथाइलिन मॉलिक्यूल के साथ अब यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, प्लस HBr ले सकते हैं या तो HCl ले, ध्यान देना कोई भी हम ले रहे होते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr ले लेते हैं, HBr के साथ रिएक्शन करवा दे रहे हैं। अब बनेगा क्या, ध्यान देना, यहाँ पे बनता क्या है, बनता क्या है सिंपल, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो CH3 एक H जाकर जुड़ रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे Br CH3 CH2 Br CH3 CH2 Br, यानी कि यहाँ पे क्या बना, क्या बना, ब्रोमो एथेन बन रहा होता है, ब्रोमो एथेन बन रहा होता है, हाँ या ना, पक्का। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना ये एल्कीन के द्वारा है, ध्यान देना एल्कीन के द्वारा है रिएक्शन, एल्कीन के द्वारा रिएक्शन है, एल्कीन के द्वारा रिएक्शन है। आगे हम पढ़ते हैं, अगला जो एल्कीन के द्वारा रिएक्शन पढ़ते हैं इस तरीके से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr प्लस HBr। ध्यान देना ये रिएक्शन दो टाइप से होता है, ये रिएक्शन दो टाइप से होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो मार्कोनिकॉफ रूल होता है, एक तो मार्कोनिकॉफ रूल लगा होता है, और एक तो किसके रूप लगा होता है, परऑक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट बोल सकते हैं। ये ध्यान देना, जब हम करते हैं पहला मेथड यानी कि मार्कोनिक ऑफ रूल, अगर हम मार्कोनिक ऑफ रूल से करते हैं, मार्कोनिक ऑफ एक साइंटिस्ट का नाम है, ध्यान देना मार्कोनिक का नियम जिसको कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे मार्कोनिक का नियम लगाएं तो मार्कोनिक नियम कहता है क्या है, ध्यान देना, जो मतलब कि जो भी हमारा हाइड्रोजन हाइलाइट दिया रहता है, ध्यान देना जो HBr दिया है यहाँ पे H प्लस Br माइनस में टूटेगा, पता है, पक्का, हाँ या ना। देखो अब इस तरीके से जब टूटेगा तो हमेशा ऋण आयन भाग वहां पे जाके जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, न्यूनतम होती है। फिर से देखेंगे, वहां पे जाके ऋण आयन भाग जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, न्यूनतम होती है, यानी कि जहां पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी वहां पे तुम्हारा ऋण आयन भाग यानी कि ऋण आवेशित भाग जाके क्या होगा, जुड़ रहा होता है। क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे Br है तो Br जुड़ा, और यहाँ पे क्या जुड़ रहा है इस तरीके से CH3, हाँ या ना, पक्का, समझ में आया। इस तरीके से तुम्हारा निकल के आ रहा होता है, इस तरीके से तुम्हारा हाइड्रोएल्केन बन रहा होता है, इस तरीके से तुम्हारा हाइड्रोएल्केन बन रहा होता है। अब स्टूडेंट यही हमको एंटी मार्गोनिकॉफ नियम के अनुसार करना है। एंटी मार्गोनिकॉफ नियम यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और ध्यान देना मार्गोनिकॉफ नियम हमेशा अनसिमेट्रिकल एल्कीन में लगता है। ये कैसे एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल मतलब जिनको हम डिवाइड करेंगे, जिनको हम तोड़ेंगे तो बराबर भागों में नहीं बटेंगे, अगर इसको तोड़े तो बराबर भाग में बटेगा, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। जबकि दोनों कैसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ध्यान देना। लेकिन दूसरा जो रिएक्शन बना रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड HBr, इस तरीके से CH2 HBr, अब यहाँ पे होता क्या है, जब ये रिएक्शन, ध्यान देना, जब ये रिएक्शन बेंजाइल क्लोराइड की उपस्थिति में हो, ध्यान देना, जब ये रिएक्शन बेंजाइल पर ऑक्साइड की उपस्थिति में हो, ध्यान देना बेंजाइल पर ऑक्साइड, जब बेंजाइल पर ऑक्साइड की उपस्थिति में होगा तो कहानी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। कहानी क्या चेंज होगी, कहानी क्या चेंज होगी, ध्यान देना, कहानी क्या चेंज होगी, इसमें ऋणावेशित भाग कहाँ पे जाके जुड़ता है, ध्यान देना, इसमें ऋणावेशित भाग कहाँ पे जाके जुड़ता है, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, ध्यान देना, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, मैक्सिमम होगी, वहां पे जुड़ता है। दीज आर दी पेरोक्साइड इफेक्ट। क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, समझ रहे हो, Br, इस तरीके से निकल के आ रहा होता है, CH3 CH2, समझ रहे हो, CH3 CH2, इस तरीके से CH2 Br निकल के आ रहा होता है, इस तरीके से तुम्हारा CH2 Br निकल के आ रहा होता है, सिंपल। ये क्या है स्टूडेंट, दीज आर दी एंटी मार्गोनिकॉफ रूल, इसको बोलते हैं एंटी मार्गोनिकॉफ रूल, यानी एंटी मार्गोनिकॉफ रूल जिसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है, ध्यान देना, पेरोक्साइड इफेक्ट, इसको खरास इफेक्ट भी कहा जाता है, खरास इफेक्ट, ध्यान देना, खरास इफेक्ट भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम याद रख लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है।
एंटी मार्गोनिकासुल पेरोक्साइड इफेक्ट एरर खरास इफेक्ट कर रहा है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में हो रहा है, ध्यान देना, बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो रहा होता है। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आएगा चीजें। देन इसके बाद की कहानी को हम आगे समझेंगे, इसके प्रिपरेशन के बारे में। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो स्टूडेंट्स।